ओके सो आज की वीडियो में हम लोग एनवीडिया की एपीआई पे काम करेंगे और उसके थ्रू हम सेंटिमेंट एनालिसिस करके देखेंगे कि किस तरह से एक बॉट जो है एलएलएम लाइक चैट जीपीटी और दूसरे होते हैं तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स लेके आते हैं। तो ये एपीआई बिल्कुल फ्री है, तो इसके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर सकें। और इसमें कोई इतना मसला भी नहीं है, आपने जस्ट जाना है एनवीडिया पे, नेमोट्रॉन 70B की एपीआई लेनी है, आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। जस्ट आपको अपनी ईमेल से साइन इन करना पड़ेगा। ईमेल से साइन करने के बाद आपको एपीआई की मिलेगी वन टाइम एक्सेस के लिए। यहाँ पे आपने गेट एपीआई की पे क्लिक करना है और आपको एक की मिल जाएगी। ठीक है। तो इससे आपको एपीआई की मिल जाएगी और फिर हमने इस पे प्रोजेक्ट बनाना है, इसको रिस्पॉन्स देके देखना है कि हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो मेरे पास ये यूजर का टेक्स्ट है। सबसे पहले मैंने क्लाइंट सेट कर दिया कि मेरे को इस यूआरएल पे जाना है एनवीडिया को एक्सेस करने के लिए, नेमोट्रॉन 70B को, और ये मेरी एपीआई की होगी जो मैंने एक और फाइल में सेव की हुई है फॉर प्राइवेसी रीजंस। सो ये मेरा यूजर टेक्स्ट होगा। ये यूजर ने टेक्स्ट दिया, मैं इसका सेंटिमेंट एनालिसिस करूंगा कि ये पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है। एंड में मैं इसका यूज केस भी समझाऊंगा और इस पे हम स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे यूआई के साथ, कि इस बार यूआई के थ्रू करके देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चीज करनी है, मुझे एक कंप्लीशन का टूल बनाना है। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर लूं फिर हम इस पे बात करेंगे। क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस, ठीक है, ये एक फंक्शन होता है। डॉट क्रिएट मैं लिखूंगा, डॉट क्रिएट, ठीक है, क्रिएट और उसमें राउंड ब्रैकेट्स लगा के। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपना मॉडल लिखना है। तो मेरा मॉडल क्या है, मॉडल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं अपना मॉडल सेलेक्ट करूंगा जो कि है एनवीडिया स्लैश, ठीक है, ये आपको लिखना है, ये आपको मिल भी जाएगा, लामा 3.1, ठीक है, नेमोट्रॉन, ठीक है, और इसके बाद आपने लिखना है 70B स्टैश इंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये आपका मॉडल होगा जो मॉडल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेट्रॉन 3.1 लैमा, ठीक है, और वी आर गुड टू गो। ठीक है, हमने मॉडल अपना सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने मैसेजेस लिखने हैं। तो मैसेज क्या होगा, मैसेजेस इज इक्वल्स टू रोल जो है वो यूजर क्रिएट प्ले करेगा, कंटेंट के अंदर हम क्या डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे। पर मुझे अब सेंटिमेंट चाहिए, तो ये मैं टेक्स्ट डायरेक्ट पास नहीं कर सकता, मुझे मॉडल को साथ साथ कुछ और भी पास करना पड़ेगा। तो मैं एफ लिखूंगा और इन दोनों चीजों को मैं करली ब्रेसेस में करने के बाद मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से कर दूंगा और इस बार मैं लिखूंगा यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा बेसिकली, जो मैं कह सकता हूँ एनालाइज द सेंटिमेंट ऑफ दिस टेक्स्ट। ठीक है, तो फिर इसमें ये वन वर्ड आंसर दे देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर एक वर्ड का चाहिए जस्ट, और फिर उस आंसर को मैं डेटाबेस के थ्रू अपने डेटाबेस में सेव कर सकता हूँ यूजर के रिव्यू के साथ। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर मेरा कोई बिजनेस है और मैं उस पे सेंटिमेंट एनालिसिस का बॉट बिठाना चाह रहा हूँ कि मुझे पता लग जाए जितने भी यूजर के रिव्यूज आ रहे हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, टोटल काउंट कर दूंगा उसकी, और फिर मुझे इजीली अंदाजा हो जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। वरना ओवरऑल क्या होता है कि यूजर के जो रिव्यूज आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसमें फिर हमें खुद जाके बैठना पड़ता है, मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करना पड़ता है या मैनुअली खुद से देखना पड़ता है कि ये पॉजिटिव रिव्यूज है या नेगेटिव है। तो ये फायदा हमें एपीआई के थ्रू होता है कि हम इजीली इसको यूज करेंगे और हम सेंटिमेंट एनालिसिस के करके देख लेंगे कि सेंटिमेंट एनालिसिस हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा मैसेजेस हो गया। उसके बाद हमारे पास जो पैरामीटर आएगा मैं वो पैरामीटर लिख देता हूँ। ठीक है, एक और हमारे पास एक पैरामीटर होता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, इसको मैं 0.5 रखूंगा। असल में टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर होता है जो मॉडल की रैंडमनेस को कंट्रोल करता है कि मॉडल कितना रैंडमली आंसर मेरे पास लेके आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत जरूरी है, कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मैं इसको टेम्परेचर को थोड़ा कम करूंगा तो बहुत कम रैंडम आंसर आएंगे, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर इसको बहुत ज्यादा कर देता तो मॉडल बहुत रैंडमली चला जाएगा, तो गलत आंसर्स भी आ सकते हैं। तो इस पैरामीटर को कंट्रोल करना पड़ेगा, यही फाइन ट्यूनिंग का एक स्टेप होता है। ये आपको खुद ही अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। मैंने टेस्ट करके देखा था तो 0.5 में मुझे सही लग रहा था, तो मैंने 0.5 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें मैंने स्टिक की हुई है। अच्छा, इधर मैंने कॉमा लगाना है। टेम्परेचर के बाद जो हमारे पास अगला पैरामीटर आता है वो होता है टॉप पी। टॉप पी की वैल्यू मैं 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये फोकसनेस को कंट्रोल करता है कि मॉडल कितना फोकस्ड है, एक डोमेन के अंदर हम उसको जो है वो कितना फोकस कराना चाहते हैं। तो टॉप पी के थ्रू मैं फोकस को हैंडल कर सकता हूँ। 1 वैल्यू मेरे हिसाब से सही थी, आप चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास पैरामीटर होता है एक मैक्स टोकन्स का। ठीक है, जिसको मैं 100 लिख देता हूँ, 100 भी बहुत है, या 1024 कर देते हैं एक एमबी की तरह। ठीक है, तो ये चीज मैंने क्यों की, इसका मैं सिंपल से आपको यूज केस बता देता हूँ। ये क्या करेगा, एक टोकन का मतलब है, फॉर सपोज ये जो वर्ड है ना कंटेंट, ये या तो एक वर्ड हो सकता है पूरा एक टोकन के बराबर, एक वर्ड एक टोकन के बराबर होता है मोस्ट प्रोबेबली। बट ये होता है कि कभी कभी एलएलएम स्प्लिट कर देता है, लाइक सेंटीमेंट है ना, तो सेंट को अलग कर देगा, इमेंट को अलग कर देगा। तो ये चीज कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि हम लोग फिर एक वर्ड जो है वो दो टोकन के बराबर हो जाता है। तो मैक्स टोकन का जो कीवर्ड है ना, इसमें मैं बता दूंगा कि कितने टोकन अलाउ हैं। ये इस वजह से होता है कि प्राइसिंग कंट्रोल करने के लिए अब यूजर अचानक से 10,000 वर्ड्स लिख दे, टोकन लिख दे, तो मुझे तकरीबन $1 की कॉस्ट पड़ सकती है। तो कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए, मैं पैसों को बैलेंस करने के लिए मैं टोकन्स को कम ही रखता हूँ कि रिव्यू इतना बड़ा होता भी नहीं है। तो 1000 तक भी बहुत है, 100 टोकन भी बहुत है, 100 वर्ड्स ऑफ रिव्यू इज इनफ। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिखूंगा स्ट्रीम इज इक्वल्स टू ट्रू। स्ट्रीम इज इक्वल्स टू ट्रू का मतलब क्या है, मॉडल रियल टाइम बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स शो करता रहेगा कि उसने क्या क्या चीजों को एनालाइज किया, उसने क्या क्या चीजों को पिक किया, उसने किस तरह से वो आंसर लेके आया, वो उस चीज को एक्सप्लेन करे। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटिमेंट एनालिसिस रिजल्ट। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा फॉर
चंक इन कंप्लीशन, ठीक है। जो जो कंप्लीशन है ना, इसके अंदर एक डिक्शनरी बनी हुई आएगी और उसमें हम फिर जाएंगे डिक्शनरी में, और जितना भी सारा का सारा वो मॉडल ना सारा रिस्पॉन्स लेके आया हुआ होता है, जस्ट मुझे वो प्रिंट कराना होता है, बस इस लाइन से वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं इसको प्रिंट कर दूंगा जस्ट, और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल रिस्पॉन्स ला रहा है, ये चीज़ें कुछ वो लेके आ रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो सबसे ऊपर आते हैं तो इसने लिखा हुआ है ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। तो बस यही चीज मुझे अपने मैं डेटा सेट में डाल दूंगा, एक वर्ड का मुझे आंसर मिल जाएगा, मैं लिखूं जैसे यूजर का नेम है एक्स, उसका ये रिव्यू था, और एक न्यू कॉलम बन जाएगा एक्सट्रीमली पॉजिटिव। इस तरह से एक प्रॉपर कैटेगरीज बन जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव की, और मुझे पता लग जाएगा कि पॉजिटिव की काउंट ज्यादा है या नेगेटिव की, तो मैं इजिली एनालाइज कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसने रीजन फॉर दिस क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये सारा जो है नेमोट्रॉन की तरफ से आंसर आया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट उसको प्रिंट कराया। तो यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ है कि टेक्स्ट बिगिंस विद आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव, और एब्सोल्युटली जो है वो एम्पलीफाई कर रहा है इंटेंसिटी को। अच्छा, मॉडल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। पॉजिटिव इमोटिव लैंग्वेज यूज की गई है, लव यूज किया गया है, कुछ फ्रेजेस यूज की गई हैं, इट्स अ गेम चेंजर और ये सारी चीजें। तो ये हमारे उसने बोला है कि सेंटिमेंट मैट्रिक्स को देखा जाए तो -5 to 5, -5 का मतलब एक्सट्रीमली नेगेटिव रिव्यू और 5 का मतलब एक्सट्रीमली पॉजिटिव, मतलब 10 कैटेगरीज होती हैं एक रिव्यू के अंदर। तो ये कौन से सेंटिमेंट पे आ रहा है? 5 पे, एक्सट्रीमली पॉजिटिव पे, ठीक है। ठीक है। अब पोलैरिटी में क्या होता है कि इसका एक स्केल होता है, ठीक है, -100 से 100 तक का इसका एक स्केल होता है, जिसमें ये चेक करता है कि -100 का मतलब होता है कि बहुत नेगेटिव रिव्यू है, और 100 का मतलब है बहुत पॉजिटिव रिव्यू है। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर 5 out of 5 मतलब एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिव्यू है, तो पोलैरिटी के हिसाब से भी ये सही है। अब सब्जेक्टिविटी क्या होता है कि चीज फैक्चुअल बेस्ड है, आपका रिव्यू जो है वो फैक्ट्स के बेसिस पे आप दे रहे हो या लव के बेसिस पे दे रहे हो। और अगर आप ऊपर देखो ना, तो इसने ये चीज लिखी हुई है, आई एब्सोल्युटली लव द परफॉर्मेंस ऑफ माय न्यू जीपीयू। उसने यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की हुई यूजर ने कि एनवीडिया का उसने 4080 लिया था और उसके अंदर ये वी रैम थी और ये उसके फीचर्स थे और इस तरह से एफपीएस आ रहे थे, उसने कुछ एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं, उसने कोई फैक्ट की बात ही नहीं की। उसने जस्ट ये लिखा हुआ है कि उसने बहुत पसंद आया, तो उसने इमोशनल लैंग्वेज में एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सब्जेक्टिविटी इस चीज को बताती है कि चीज कितनी सब्जेक्टिव है, और ये 5 out of 5 का मतलब ये हाईली सब्जेक्टिव है, ये कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस और इमोशन के बेसिस पे, इसमें फैक्ट्स की बात यहाँ पे कहीं भी नहीं की जा रही, ठीक है। तो ये पर्सनल ओपिनियन है, इस पे हम लोग मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते एज देखा जाए, मतलब जो दूसरा बायर होगा, जो दूसरा कस्टमर होगा, वो इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता इतना ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल वे में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। बाकी ह्यूमन की चॉइसेस होती हैं उसके। उसके बाद इमोशन इंटेंसिटी देखी जाए तो इमोशन इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। फैक्ट्स और इमोशन से हमें पता चला था कि जब पूरा का पूरा ही सिनेरियो ही पूरा इमोशंस पे है, तो इमोशन इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मॉडल 5 out of 5 इनपुट दे रहा है ड्यू द यूज ऑफ एब्सोल्यूट लव एंड गेम चेंजर। तो ये चीजें हमें एनालाइज हो चुकी हैं, इसी चीज को हम लोग अब एक ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा एपीआई बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट एनवीडिया में साइन इन करना है और एपीआई की को यहाँ पेस्ट कर देना है, इस जगह पे कोड में अपलोड कर दूंगा गिटहब पे, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं हमारा बॉट डिप्लॉय हो चुका है, हम वेबसाइट चला रहे हैं और अब हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर सेंटीमेंट एनालिसिस करना है यूआई के थ्रू। मैंने डेटाबेस अभी कनेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, जस्ट एक ट्यूटोरियल है ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेबसाइट का टाइटल, उसमें लिखा हुआ है सेंटीमेंट एनालिसिस विद एनवीडिया लामा 3.1, ठीक है, नेमोट्रॉन 70B का दूसरा नेम है। मैंने एस डॉट राइट करके एक चीज लिखी हुई है, एनालाइज द सेंटीमेंट ऑफ योर टेक्स्ट यूजिंग एनवीडियाज एडवांस्ड एलएलएम, ठीक है। उसके बाद मुझे यूजर से इंपुट लेना है, इस बार मैं अपने यहाँ टेक्स्ट वाली फाइल से इंपुट नहीं दूंगा, मैं ऐप डॉट पीवाई से दूंगा। तो मैंने एस टी डॉट टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है और मैंने टेक्स्ट फॉर सेंटीमेंट एनालिसिस लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर के लिए मैंने ये लिखा हुआ है। इसकी मैं रनिंग आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, टर्मिनल पे आना है यहाँ पे, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले सकता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है स्ट्रीमलेट, ठीक है, इस तरह से, और रन लिखना है, और फाइल का नाम जिसमें आपने स्ट्रीमलेट बनाया है, तो ऐप डॉट पी में स्ट्रीमलेट बना हुआ है, मैं जस्ट इसको रन करूंगा और ये गूगल में इसको ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये फाइल रन हो रही है। अब आप देखें ये टाइटल था, ये टेक्स्ट एरिया बना हुआ है और इसमें ये प्लेस होल्डर है। देखें प्लेस होल्डर पे जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसने टाइप समथिंग हियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने थोड़ा सा यूआई बेसिक से सेटअप किया है। स्ट्रीमलेट डेटा साइंस और एमएल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें वो बेसिक टेस्टिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि क्लाइंट इज इक्वल टू ओपन एआई, सेम कोड, कोड कहीं भी चेंज नहीं होगा, जस्ट मैंने बटन बनाना था एक एस टी डॉट बटन करके, ये देखें आप, एनालाइज सेंटीमेंट का मैंने एक बटन बनाया हुआ है, जिसमें मैं क्लिक करूंगा तो फिर आंसर आने लग जाएगा, ठीक है। तो वो चीज मैंने की हुई है। अब मैंने एक वार्निंग लगाई हुई है कि अगर यूजर ने कोई इनपुट नहीं दिया ना, यूजर टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप करूंगा मैं, मतलब टेक्स्ट को पहले वर्ड्स में ब्रेक कर दूंगा और देखूंगा अगर नल है वो चीज, तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने कुछ लिखा ही नहीं है, तो वो खुद ब खुद ही बस कर रहा है, ठीक है। तो वार्निंग हैंडल करने के लिए वो चीज विद, इसके बाद एल्स में मैंने विद एस टी डॉट स्पिनर एनालाइजिंग सेंटीमेंट। अच्छा, ये लोडिंग स्क्रीन आपको पता होगा वेबसाइट्स पे आ रही होती है, कई वेबसाइट्स में नहीं होती, तो ये हम खुद ही बनाते हैं। एस टी डॉट स्पिनर के थ्रू मैं लोडिंग स्क्रीन बनाऊंगा, उसके बाद ट्राई केस के थ्रू मैं एपीआई कॉल करूंगा, वही सेम कोड मैंने जस्ट ये ट्राई के अंदर डाल दिया है, और मैं सब हेडर के थ्रू सेंटीमेंट एनालिसिस रिजल्ट लिखूंगा और आउटपुट जो है अपना, पहले इसके अंदर जाऊंगा, सारा आउटपुट पिक करूंगा और राइट करा दूंगा स्क्रीन पे। और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो मैं एरर प्रिंट करा दूंगा जस्ट, ठीक है। सिंपल सा कोड था, वही चीज थी, मैंने जस्ट इस पे ट्राई केस लगाया है एक्स्ट्रा, और एस टी डॉट बटन और टाइटल और राइट लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ आई लव्ड द रामेन, ठीक है।
देखते हैं, कभी कभी ये गलत आंसर भी दे सकता है, तो मुझे नहीं पता क्योंकि हमने इसकी फाइन ट्यूनिंग नहीं की हुई। बट बेसिक रनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, जॉय और अप्रिसिएशन शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अपने स्किल्स बता रहा है, इसने किस तरह से अप्रोच यूज की, चॉइस ऑफ वर्ब लव थी, और ब्रेविटी एंड डायरेक्टनेस बता रहा है कि नेचर ऑफ द सजेस्ट सिंसेरिटी एंड लैक ऑफ हेसिटेशन इन एक्सप्रेसिंग द पॉजिटिव सेंटीमेंट, देयर इज नो नेगेटिव एस्पेक्ट मेंशन्ड, रेनफोर्सिंग द प्योरली पॉजिटिव सेंटीमेंट। अच्छा, इसमें एक और चीज हो सकती है कि ये जो रीजनिंग का आंसर आ रहा है ना, इसको मैं समराइज करके एक वर्ड में मैं बोलूँ कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं वो करके भी कर सकता हूँ, पर ओवरऑल मुझे यहाँ पे भी आंसर मिल रहा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। Uh, I hate that you. अच्छा, I hate that you are changing Henry Cavill as Superman. ठीक है, ठीक है। एनालाइज करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया मैंने इसमें, खैर कोई मसला नहीं। इस सेंटीमेंट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, सो आंसर आ चुका है, नेगेटिव है। एंगर बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं यूजर की, तो वो बहुत हाई है। डिसअपॉइंटमेंट भी मीडियम है, लॉयलिटी भी शो की जा रही है कि मैं हेनरी कैविल से कितना फॉन्डेड हूँ, ठीक है, कितना लॉयल हूँ उससे। सो स्ट्रांगली नेगेटिव, हेट का वर्ड था यहाँ पे, नेगेटिव ये था, न्यूट्रल के अंदर उसने देखेंगे ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये आपको अलग अलग तरह के आंसर्स देगा, पर ओवरऑल सेंटीमेंट ये आपको सही देगा, और फिर नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन हैं जिस तरह से मॉडल काम कर रहा है। इन चीजों की मुझे कभी भी जरूरत नहीं है, मैं जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकें कि एक एपीआई काम कैसे कर रही है। एपीआई बिल्कुल फ्री है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपने एनवीडिया नेमोट्रॉन 70 भी लिखना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपने वहां पे जाके एक्सेस करना है एपीआई को, साइन इन करना, और फ्री यूजेज के साथ आप कर सकते हैं। ओपन एआई ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि उसकी पेड मेंबरशिप है, सो आप यूज नहीं कर सकते। तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप एनवीडिया का ये यूज करें एलएलएम, और सेंटिमेंट एनालिसिस का एक बॉट बना सकें। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि ये तो एक ही रिव्यू था, इसको मैं डेटा सेट से कनेक्ट करूंगा ना, तो सारे रिव्यूज देखें, ये मेरा रिव्यू डेटा सेट में आंसर इस तरह से सेव होंगे। यूजर का नाम लिख देते हैं, एक्स होगा, और एक सेकंड, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक्स होगा, ठीक है। यूजर का नाम हो गया एक्स, ठीक है, ये उसका रिव्यू आ जाएगा, और मैं ओवरऑल सेंटीमेंट से ये वर्ड उठा के न्यू कॉलम में पेस्ट कर दूंगा, तो इस तरह से पूरा डेटा सेट बन जाएगा। इसी तरह से फिर एक यूजर आएगा वाई, उसने कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, और इस तरह से ना उसका फिर यहाँ पे पॉजिटिव शायद सेंटीमेंट हो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से फिर ये वाला कॉलम में वैल्यू काउंट्स करके लास्ट वाले को मैं पूरा पिक कर लूंगा कि मेरा जो ओवरऑल प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है, वो पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है। अभी मैंने जनरल पर्पज रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करूंगा मैं, और मैं प्रॉम्प्ट के अंदर बोल दूंगा कि ये जो वेबसाइट है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइक मैं कोई क्रॉकरी सेल कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ क्रॉकरी बेस्ड रिव्यूज होने चाहिए। तो वो यूजर अगर कोई आता है ना, कोई अगर ऐसे फालतू में कोई रिव्यू लिख देता है या कोई अलग बात ही कर देता है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, जरूर इसको ट्राई करिएगा। इस न्यू ट्यूटोरियल्स जब मैं डालता रहूंगा तो हम आगे फर्दर जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर्स को फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे और एलएलएम्स के साथ काम करने की कोशिश करेंगे।